बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हेलो फ्रेंड्स, उबैद बर्ड्स चैनल में आप लोगों का खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो आज सुबह आया था, छत पे कबूतर उड़ाने लगा था, तो सोचा आप लोगों से शेयर कर लूँ कुछ जो एहतियाती यानी पॉइंट्स होते हैं कबूतर को सुबह उड़ाने से पहले। जब भी आप अपने कबूतर को उड़ाने से पहले क्या करना चाहिए, वही चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा, और साथ ही आपको पहले कबूतर का शौक़ करा दूँ। तो माशाल्लाह दोस्तों, आप देख सकते हो कि ये काला चीना बच्चा, इसे उड़ाने लगा हूँ मैं। तो ये मेरे ख़्याल से अब यानी छठी कली पे आ चुका है। आप देख सकते हो ये इसके पर की कंडीशन है। और जो उड़ाने से पहले किया जाता है कबूतर को, तो यहाँ से आपने यूँ हाथ रखना है। सबसे पहले कबूतर को यूँ हाथ फेरना है, ठीक है। हाथ फेरने के बाद आपने यानी कबूतर के पूरे जिस्म पे इस तरह हाथ फेरना है, और उसके अंदर से आपको गैस जो होगी, फालतू गैस होती है इसके पोटे में, वो निकाल लेनी। क्योंकि खुश्क उड़ा रहा हूँ ना, तो ये फालतू गैस इसके पोटे से निकाल ली। अब इस कबूतर को आपने यानी कि इस तरह फिर जब ये हो गया, तो इसके बाद इसको आपने छोड़ देना है। तो ये आपको बीट यानी ये बीट मारेगा, आप इसकी बीट पे नज़र रखोगे इसने बीट किस तरह की चलाई है, ठीक है। तो उड़ाने से पहले कबूतर को बीट मरवा दो, ताकि आपको एक अंदाज़ा हो जाए कि हमारा परिंदा कितना फिट है। तो ये काला चीना छोड़ा है, मैं आपको दिखाता हूँ। और भी है मेरे पास, यानी कुछ इरादा हो रहा है 3 बच्चे उड़ाने का। तो इसी तरह माशाल्लाह दोस्तों, ये दूसरा एक बच्चा ये उड़ाने लगा हूँ। ये रामपुरी और फिरोजपुरी का क्रॉस है, ठीक है दोस्तों। तो ये भी आपको मैं दिखाता हूँ कि यूँ आपने हाथ फेरना है, तो फालतू पोटे में से जो गैस होती है वो निकल जाएगी, कबूतर एकदम फ्रेश हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी आप देख सकते हो कि 6 कली का बच्चा है। तो इसी तरह इसको भी मैं छोड़ दूँगा, ये देख सकते हो आप। 2 बच्चे ये हो गए। तो एक और है जो वो भी दिखाता हूँ आपको। तो माशाल्लाह एक और ये बच्चा छोड़ने लगा हूँ। ये मेरे रामपुरी और टैडी का बच्चा है। तो ये यानी कि इसका भी तकरीबन तो थोड़ा सा ही दाना रह गया इसके पोट में, बिल्कुल थोड़ा सा दाना, ठीक है। तो मसला नहीं है, पलटाएंगे नहीं हम इसे। तो ये 3 बच्चे अभी मैं फ़िलहाल उड़ाने लगा हूँ। तो सोचा आप लोगों के साथ शेयर करें और फिर आपको दिखाएं इनकी परवाज़। तो ये आपके सामने देखो, ये भी छोड़ रहा हूँ। तो ये गया सीधा जाल में। तो ये इस तरह वो सामने बैठा है, ठीक है। तो एक ये है। तो अब मैं इनको ऊपर की तरफ भगाऊंगा ताकि ये जाल से बाहर निकलें। तो साथ बने रहो। तो दोस्तों हुआ ये कि एक बच्चा जाल से निकलते ही उड़ गया। हालांकि मेरी कोशिश ये नहीं होती, मेरी कोशिश होती है कि जाल से बाहर निकल के 1-2 मिनट के बाद उड़े कबूतर। लेकिन एक बच्चा जैसे ही बाहर निकला उड़ के चला गया। तो खैर कोई बात नहीं, अभी ये भी ऐसे ही करेंगे या रुक के उड़ेंगे। एक देखो सामने ऊपर आया हुआ है। तो ये इनको उड़ाने का जो तरीका है, मैंने वही चीज़ आपको बताई है कि आप देख सकते हो कि ये बैठ गया बच्चा, दोबारा ये नहीं बैठेगा। चलो मैं इनको दूसरों को भी उड़ाता हूँ। तो सुबह के 8 बज रहे हैं दोस्तों। तो चलो, तो ये भी उड़ गया दोस्तों। तो ये यानी कि स्टार्ट करे थे कुछ बच्चे मैंने भी उड़ाना। तो ये अब जहाँ तक दिखेंगे आपको दिखाऊंगा कि आप देख सकते हो कि बस ये 3 बच्चे ही उड़ाए मैंने। हालांकि और भी हैं मेरे पास उड़ने वाले कबूतर, लेकिन मैं आपको पता है कि कम ही उड़ाता हूँ, कम थोड़े थोड़े करके उड़ाता हूँ, ज़्यादा नहीं, एक साथ ज़्यादा नहीं उड़ाता। तो 2 बच्चे ये फेर रहे हैं, तीनों ही साथ फेर रहे हैं। आप देख सकते हो कि खूब यानी मस्तियाँ कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो माशाल्लाह दोस्तों, आपको जिस तरह बताया कि 3 बच्चे उड़ाए हैं, और माशाल्लाह बिल्कुल यानी इनको खुशी की उड़ाया जा रहा है। तकरीबन आज तीसरा चौथा दिन है इनको उड़ा रहा हूँ मैं। तो इनके साथ एक जो छोटा बच्चा रामपुरी का आपको शौक़ कराया, तो वो जो है बिल्कुल नया छोड़ा हुआ है। समझ लो कि उसकी 4-5वीं फड़क मतलब आज है हो रही है, ठीक है। और मतलब बैठ तो सबसे पहले ही जाता है। बाकी 2 बच्चे जो हैं वो मतलब कुछ टाइम खींच रहे हैं, 2-3 घंटे दे रहे हैं, ज़्यादा नहीं गए। तो यानी कि बिल्कुल जैसे खुश्क और सादा मतलब उड़ाया जाता है, उसी तरह उड़ाया जा रहा है इनको। तो रुके हुए बच्चे थे, आहिस्ता आहिस्ता इनकी परवाज़ खुलेगी। हालांकि इनको कोई गर्म माजून या कोई गर्म पानी वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं है, और मेरा पिंजरा भी बिल्कुल खुला हुआ है। तो बस आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह जैसे कैसे भी मतलब सेटिंग बनेगी। क्योंकि कुछ कबूतर मेरे अभी तैयार हो रहे हैं ना, परसार हो रहे हैं, तो उनके साथ ही इनको उड़ाना है मैंने। तो मैंने सोचा चलो ये 3 बच्चे जो हैं ट्रेन कर लूँ। पहले मेरे कुछ 5-6 कबूतर हैं जो परसार हो रहे हैं,
तो यानी 7-8 कबूतर हो जाएंगे, बस उन्हीं से शौक़ करूँगा, क्योंकि आपको पता है मेरे पास वैसे इतना टाइम नहीं है कबूतरबाजी को यानी कि देने का, तो थोड़ा थोड़ा ही करके शौक़ करते हैं, जो भी है फ़िलहाल अपने हिस्से का अपने हिसाब का शौक़ करते हैं, ज़्यादा नहीं करते। तो अब जैसे ये बच्चे बैठेंगे आपको शौक़ भी कराऊंगा इनका, और इंशाल्लाह इस वीडियो में आपको कोई टिप भी देंगे कि आपने अपने कबूतर की किस तरह केयर करनी है। तो मैंने जिस तरह लास्ट वीडियो में आपको दाल चीनी का पानी बताया था हबीब कबूतरबाजी के चैनल पर, ठीक है, तो वहाँ जो वो पानी बताया था, उस पानी का फ़ायदा एक ये है कि आपका जो कबूतर है ना, यानी कि आप देख सकते हो पीछे एक बच्चा आगे बैठा है, ये वही छोटा वाला बैठा है, तो ठीक है ना दोस्तों। तो ये जो दाल चीनी वाला जो पानी है, ये दाल चीनी वाला जो पानी है, मतलब इससे ये होता है कबूतर के कुंदों में जो दर्द वगैरह या कोई सोजिश आ जाती है जिस्म में, तो उससे मतलब रिलीफ़ होती है। तो ये आप यानी दाल चीनी वाला पानी इस्तेमाल करो। हालांकि मैंने अब तक इन पर कुछ चीज़ इस्तेमाल नहीं करी है, ठीक है ना, तो ये यानी कि ऐसे ही उड़ रहे हैं। जब इन पर कुछ चीज़ें इस्तेमाल होना शुरू होंगी तो इनकी टाइमिंग बढ़ जाएगी। तो मैं वही चाह रहा था कि इकट्ठे हो जाएं कबूतर, तो फिर एक साथ यानी इन पे कार्रवाई करी जाए, उनको से उड़ाया जाए, इनसे मतलब शौक़ देखा जाए बैठ के। तो यही कुछ था इस वीडियो में। तो अभी जब ये उतरेंगे तब आपको दिखाऊंगा, तो साथ बने रहो दोस्तों। तो माशाल्लाह दोस्तों, मैंने सोचा कि वो छोटा बच्चा बैठा है, लेकिन छोटा नहीं बैठा है, ये बड़ा बच्चा बैठा है। तो ये आप देख सकते हो कि 2-4 मिनट ही 5 मिनट से उड़ा होगा, और इसकी ये कंडीशन हो गई कि बिल्कुल यानी कि खुश्क हो गया। तो यानी कि ये अब मुझसे मेहनत मांग रहा है कि आप मुझ पर मेहनत करो तो मैं आगे परवाज़ करूँगा, वरना तो फिर मैं नहीं कर सकता परवाज़। तो ये सिलसिला कार होता है। हालांकि बच्चे ये उड़ने वाले बहुत शानदार परवाज़ का बच्चा मालिक है ये, लेकिन आप देखोगे 2-4 मिनट में बैठ गया। लेकिन अब मैं इसको दोबारा डंडी मारूंगा ना तो ये जाएगा ऊपर, ठीक है ना। तो ये यानी ज़बरदस्ती नहीं करनी कबूतर के साथ आपने। अब ये कबूतर जब नहीं उड़ रहा तो आपसे कुछ मांग रहा है, तो फिर आप इसकी कार्रवाई पूरी करो, फिर ये उड़ेगा। तो ये देखो, ये छोटा बच्चा आया पीछे, ये जो छोटा बच्चा नया छोड़ा हुआ है ये आया है। ये देखो, ये कुछ नहीं मांग रहा, लेकिन ये बस ऐसे ही बैठ गया। मतलब कि इसके साथ वाला एक बैठा तो इसने कहा मैं भी बैठ जाऊँ। तो एक जो इनके साथ और तीसरा था वो कहाँ है, मैं उसको ज़रा देख लूँ। तो माशाल्लाह तीसरा बच्चा जो है तकरीबन काफ़ी हाइट पे उड़ रहा है। ये आपको जूम करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आ जाए। तो ये सामने आप देख सकते हो ऊपर फिर रहा है, शायद कैमरे में आ रहा हूँ, हाँ आ गया। ये देखो एक बच्चा ये बिल्कुल सामने घूम रहा है। तो यानी कि बात यह है कि कबूतर हमसे मांगता है फिर उड़ता है। तो माशाल्लाह दोस्तों, जिस तरह आपको बताया कि देखो कि ये बच्चा मतलब 2 बच्चे बैठ गए, ये नहीं उड़े, वजह कुछ और है। यानी कि जिस तरह आपको बताया ना, कबूतर को यानी समझना पड़ता है, समझ के उड़ाया जाता है। इस तरह कबूतर यानी अच्छा उड़ने वाला कबूतर भी अगर आपके पास होगा तो वो भी नहीं उड़ेगा जब तक आप उसको समझोगे नहीं। तो अब ये जो चीज़ हमसे मांग रहा है वो चीज़ हम इसकी पूरी करेंगे, तो ये परिंदा आसमान की तरफ भी जाएगा, आसमान पर रुकेगा भी सही, वहाँ उड़ेगा भी सही। तो जिस तरह आपको बताया ना कि पिंजरा मेरा इस वक्त यानी कि बिल्कुल खुला हुआ है। मुझे पता है कि क्योंकि मैं खुद एक इन पे ज़ोर नहीं दे रहा कि ये अच्छी परवाज़ खींचें, तो मुझे भी कभी कभार टाइम मिल जाता है तो मैं उड़ाता हूँ इनको। लेकिन अगर इन पे यानी थोड़ा मेहनत करी जाए तो यही बच्चे शाम की परवाज़ें देंगे, ठीक है ना। तो होता ये है कि जिस तरह मैंने आपको बताया ना, कल ये बच्चा थोड़ा ज़ोर मार के आया, अच्छा उड़ा, तो आज यानी ये बिल्कुल इस तरह हो गया कि इसके कुंदे बिल्कुल भारी हो रहे हैं। आपने देखा ये 2-3 मिनट उड़ा और उसके बाद बैठते ही इसने पर पूरे फुला दिए, यानी खोल लिए, बाजू शोल्डर दोनों खोले हुए थे। आपने देखा कि यानी कि इसके अब कुंदे भारी हो रहे हैं, और ये यानी मांग रहा है कि आप मुझे थोड़ी चिकनाई वगैरह दो और मेरे यानी थोड़ा जिस्म साफ़ करो। तो मैं चाह रहा था इनको मतलब कि उड़ाते उड़ाते इनका जिस्म खुद ब खुद खुल जाए, साफ़ हो जाए। लेकिन अगर थोड़ी सी मेहनत करेंगे, यानी जैसे आंबा हल्दी का आपको तरीका बताया था कि आज अगर मैं आंबा हल्दी रात को भिगो के रख दूँ, सुबह यानी कि वही आंबा हल्दी वाला पानी इन बच्चों को दे दूँ, 20 से 15 सीसी वो आंबा हल्दी वाला बना हुआ पानी इनको दे दूँ, और इनको कल धूप जाल में खूब धूप लगवा के फिर यानी 2-3 घंटे फिर इनको उतार लूँ, और परसों वाले दिन जब मैं इनको निकालूँ तो इनको यानी 5-5 सीसी आंबा हल्दी का पानी दे के, तो फिर इनको जब मैं उड़ाऊँगा ना, तो ये जब उड़ेंगे और वो पानी जिस्म में जब इनके चलेगा तो इनके कुंदे वगैरह बिल्कुल हल्के हो जाएंगे, और ये कुंदे वगैरह भी इनके खुल जाएंगे, और ये फिर अच्छी परवाज़ से खुद ब खुद निकल आएंगे। तो यानी कि कबूतर इस तरह मेहनत मांगता है। तो ऐसे कबूतर नहीं होता कि बस या आप निकालो और उड़ाओ। कुछ भाई ऐसे हैं कि हबीब भाई आप मैंने आपको यानी कमेंट्स करी थी, आप हमें नुस्खा बता दो। पहले भी आपको बताया कि आपने नुस्खा नहीं बताया। तो भाई कबूतर को डायरेक्ट नुस्खे से नहीं उड़ाया जाता, कबूतर को समझा जाता है। अब जिस तरह कबूतर आपको मैंने दिखाया प्रैक्टिकल में कि ये मेरा कबूतर है, यानी मैं भी आपको ये बता दूं कि मैंने उड़ाया और दोपहर को उतरे, शाम को उतरे, तो भाई ऐसी कहानी, ये झूठ बोट की कहानी का कोई फ़ायदा नहीं होता, ठीक है। तो मेरे व्यूवर्स यानी मेरे नज़दीक भी बहुत हैं, तो कोई भी वीडियो बनाता हूँ मैं झूठी वगैरह नहीं बनाता। जो परवाज़ कबूतरों की है, जो चीज़ कबूतरों में यानी कि सच झूठ
झूठ का तो नाम ही ना लो आप, मैं बोलता भी नहीं हूँ यानी कि कबूतरबाजी में। बिल्कुल यानी कि वही बातें आपसे शेयर करता हूँ कि बिल्कुल जो यानी बिल्कुल सही हैं। तो आपको जिस तरह मैंने बताया, अगरचे आपके पास यही कंडीशन जो अब आपको मैंने दिखाया कि आपने कबूतर देखा कि कबूतर उड़ा, थोड़ी देर उड़ा, 2-4 मिनट उड़ के बैठ गया, एकदम पर खोल दिया, मुंह नहीं खोला कबूतर ने, मुंह नहीं खोला, हाँपा नहीं है। लेकिन अब इसी कबूतर को दोबारा उड़ाओगे, ये जाएगा ऊपर, क्योंकि इसने जो थोड़ा कुंदा चलाया ना, थोड़ा इसका जिस्म गर्म हुआ और ये बैठ गया। अब जब इसे उड़ाओगे तो जिस्म गर्म है इसका, यानी खून की जो रफ्तार है वो बढ़ चुकी है, तो कबूतर ऑटोमेटिकली आसमान की तरफ गहराई करेगा। लेकिन ये बेवकूफ़ी है, आपने यानी बैठे कबूतर को दोबारा उड़ाया, तो वो कबूतर अक्सर ये होता है जब ज़ोर मार के चला जाता है तो वापस फिर नहीं आता, वो बाहर गिर जाता है। तो ये कंडीशन आपने नहीं करनी। आपको जिस तरह मैंने आंबा हल्दी का बताया कि आपने आंबा हल्दी अपने कबूतर पे इस्तेमाल कर दो, अगले दिन यही कबूतर देखो, तीसरे दिन यही कबूतर होगा, आसमान की गहराइयों में उड़ा होगा। तो ये सारा तरीका होता है। और यानी कि आपको एक टिप और दे दूं कि आपने अगर चाहते हो, यानी कुछ भाई ऐसे हैं कि रात को यानी कबूतर को पानी वगैरह देते हैं, दिन में नहीं देते, तो अक्सर ये शिकायत भी होती है कि रात का दिया हुआ पानी भी कबूतर जो है ना, अगर हज़म ना करे तो वो भी यानी अपने जिस्म में चला जाता है। कबूतर का जो निचला हिस्सा है ना, जैसे यानी कि ये आपको बता दूं, जैसे सीना होता है, इस सीने पे आप हाथ लगाओ कबूतर के, बिल्कुल नरम नहीं महसूस होना चाहिए, ज़रा सख्त होना चाहिए, ज़रा सा सख्त होना चाहिए। कि ये ना हो कि आपने हाथ लगाया तो बिल्कुल ऐसे ऐसे नरम नरम सा पड़ रहा है, तो वो समझ लेना कि कबूतर के यानी यहाँ सीने पे पानी आ चुका है। कुंदों पे भी यही सूरत हाल होगी, बिल्कुल नरम नरम हो रहे होंगे, तो समझो यहाँ भी पानी आ चुका है। तो उसका इलाज ये है कि जिस तरह मैंने आपको माजून बताई हुई है ना मेरी, ठीक है ना, अगरचे आप यानी कबूतर उड़ा रहे हो तो वो माजून का इस्तेमाल करा के उड़ाओगे ना, जिस तरह काली मिर्च, सफ़ेद मिर्च और हंजीर और मेरे ख्याल से पिस्ता था, मनक्का था, ठीक है। तो यानी कि जिस तरह मैंने इस माजून में मैंने आपको एक यानी बड़ी जो इलायची है, ठीक है ना, बड़ी इलायची, उसका मैंने इस्तेमाल ज़रा यानी कि कम रखा था। अगर आप यानी उसको भी इस्तेमाल में सेम काली मिर्चों के हिसाब से और सफ़ेद मिर्च के हिसाब से ले आओगे तो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगी वो यानी माजून, ठीक है ना। तो आप यानी उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। और इसी तरह मतलब जैसे आपको यानी उसमें मैंने सूंड भी बताई थी, और देखो सूंड और आंबा हल्दी, अगर मैं इनको आंबा हल्दी का पानी भी नहीं देता हूँ ना तो मसला नहीं है। अगर मेरी वही बनी हुई माजून जिसमें मैंने सूंड, आंबा हल्दी भी यानी इसी माजून में ऐड करी थी, अगर वही माजून की गोली इसको रात को काले चने के बराबर दे दूँ तो सुबह ये परिंदा मुझे उड़ के दिखाएगा। तो बात ये है कि यानी कबूतर से यानी कबूतर को पहले समझो फिर उड़ाओ, तो कबूतर ज़ाया नहीं होता। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे यहाँ कबूतर ज़ाया नहीं होता है। मैं जितने कबूतर बना लूँ, कोई यानी ऐसा वक्त आ जाए जैसे यानी गलत टाइम पे उड़ जाए कबूतर तो ना उतर पाए तो वो एक अलग बात है। लेकिन घर से कबूतर मेरा जो रेडी हो जाता है उड़ने पे, वो भागता नहीं है, क्योंकि मैं ज़बरदस्ती करता ही नहीं हूँ कबूतर के साथ। बस आपके सामने यकीन करो, मैंने इनको जाल से उठाया ना, नीचे से झंडी तक नहीं दिखाता। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा हूँ कि मैं कबूतर को एक दफ़ा जाल से उठा दूँ ना, नीचे से झंडी भी नहीं हिलाता। बस वो जो उठा है अपनी मर्ज़ी पे उड़ा, जितना बैठना था उड़ के बैठ गया। अभी आपके सामने 2 बैठ गए, अब यही होगा जब तक तीसरा नहीं उतरेगा ये बाहर बैठे रहेंगे। अगर ये उड़े कोई कौवे की वजह से, चील की वजह से, तो अलग बात है, मैं नहीं उड़ाऊँगा इनको, फिर मैं इनको जाल में करके बंद कर दूँगा। बस यही सारी रूटीन होती है, क्योंकि ज़बरदस्ती करोगे कबूतर घर से भाग जाता है, ये आप जहन में रखो। तो उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो से शायद आप भाइयों को फ़ायदा हो जाए। तो फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। मैंने जिस तरह आपको बताया कि हबीब कबूतरबाजी मेरा एक दूसरा चैनल है, वहाँ विज़िट करो, तो उस चैनल पर भी आप लोग विज़िट करो, तो वहाँ भी बहुत कुछ यानी मैंने बताया, बहुत अच्छी वीडियोस बताई हैं, यानी कबूतर के नुस्खे वगैरह बताए हैं, सारा कुछ। तो ठीक है ना। तो फिर से एंड में आपको बताता चलूँ कि नुस्खा ही सब कुछ नहीं होता, कबूतर को समझना बहुत बड़ी बात है। तो आप अपने परिंदे को समझो, ठीक है, समझ के उड़ाओगे तो कभी ख़ता नहीं होगी। तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपने भाई भी को इजाज़त दो, अल्लाह हाफ़िज़।